नमस्कार, जय हिंद। मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। इसमें हमने कुल टोटल बताए थे कि 3 वीडियो होने वाले हैं और 3 में से 2 पूरे हो चुके हैं। ये तीसरा आपका वीडियो है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अलग-अलग टाइप के कुछ क्वेश्चन हैं और उनको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? वही जो हम पिछले वीडियो में 4 मेथड पढ़ चुके हैं। 4 मेथड में से तो आपको 2 पे जान 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके और 2 आपको केवल जानना है। तो इंपॉर्टेंट वाले कौन से हैं? विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। और जानना जो है आपको ग्राफी विधि और ब्रजगुणन विधि भी जानना जरूरी है। तो ये सब हम जान गए हैं कि कैसे किसको सॉल्व करते हैं। अब है यहाँ पे सवालों के प्रकार हैं, कुछ अलग-अलग टाइप के सवाल हैं और फिर उनको सॉल्व करना है किस विधि से। यही जो 2 विधियां हमें जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें पढ़ना है, हमारे सिलेबस में है, उन्हीं विधियों से हम दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए फिर सबसे पहले संख्याओं से संबंधित प्रश्न है। संख्याओं से संबंधित उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास लिखा हो 54 लिखा हो, तो इसमें इकाई का अंक कितना है? इकाई का अंक 4 है और दहाई का अंक कितना है? 5 है। इकाई इसमें 4 है, दहाई का अंक 5 है। तो अगर कोई 2 अंकों की संख्या होगी तो उसमें क्या होगा? एक इकाई का अंक होगा, एक दहाई का अंक होगा। दहाई का मतलब जैसे अगर हम इसको इस संख्या को लिखना चाहे तो दहाई के मतलब 50 हो जाएगा और इकाई कितना है? 4 है। तो 4 50 प्लस 4 कितना हो जाएगा हमारा? 54। ठीक, उसी प्रकार अगर हमें मानना हो, मान लेते हैं दहाई x है और इकाई y है। ठीक, मान लेते हैं इकाई क्या है, कितना है? इकाई y है और दहाई x है, तो कितना होगा? तो उसी तरीके से होगा जैसे इकाई यहाँ पे दहाई 5 है तो उसके आगे 0 लग गया और इकाई प्लस में हो गया। तो उसी प्रकार अगर x मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? 10x। इसमें 10 का गुणा है ना, 10 गुणे 5 है। दहाई का अंक है तो 10 गुणे 5 और इकाई का अंक है तो 4 गुणे 1 और इसमें क्या हो जाएगा? 10x 10 गुणे x प्लस y। तो हो जाएगा ये हमारा संख्या कितना हो जाएगा? 10x प्लस y। यही चीज हम सिखाना चाहते थे कि अभी हम मानेंगे जब 2 अंकों की संख्या तो वहां पे 10x प्लस y हम मान लेंगे तो आपको लगेगा कि ये कैसे आ गया। तो ये ऐसे ही आया है। जैसे मान लो 96 हो तो 96 को कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे 6 गुणे 1 और इसको लिखेंगे 10 गुणे या 9 गुणे 10 लिख देंगे। दहाई का है तो 9 गुणे 10 और दोनों को प्लस कर देंगे। तो दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 96। उसी प्रकार x गुणे 10, अगर मान लो इसके जगह पे x हो और इसके जगह पे y हो तो क्या हो जाएगा? 10x प्लस y। तो 10x प्लस y। ठीक, या y गुणे 1 भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो ये इस तरीके से 2 अंकों की संख्या होती है। अब 3 अंकों की संख्या होती तो क्या होता? 3 अंकों की संख्या का मतलब है कि जैसे मान लो 312, इसमें इकाई का अंक कितना है? 2 है। दहाई का अंक कितना है? 1 है, 1 गुणे 100 और 3 गुणे, यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 100 होगा, 3 गुणे 100 होगा। ठीक, तो स्थानीय मान तो आप पढ़ते आए हैं, किसका स्थान कौन सा होगा? ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है। इसको क्या बोलेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक, सैकड़ा। तो ये आपको ये सब तो पता है ना, यही सब बताना आपको जरूरी है संख्याओं में जानने के लिए। यही है, अगर ये आप जान रहे हैं कि अगर 2 अंकों की संख्या होगा तो जो भी मानेंगे वो 10x प्लस y के रूप में कुछ इस प्रकार होगा। 3 अंकों का मानेंगे तो 3 अंकों का यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि क्या कहते हैं इसमें 2 ही वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं, तो x और y ही होगा। ठीक, 2 वेरिएबल है, x और y ही होगा। अगर मान लो 3 वेरिएबल होता, 3 वेरिएबल होता तो एक्स वाई जेड भी होता, तब ये 312 वाला आता, नहीं तो नहीं आता। लेकिन जानना इसको भी जरूरी है, इसको जानना जरूरी है और इसको आपको यूज करना है। तो ये इस तरीके से अगर मान लो इसका हमें निकालना हो इस तरीके का तो क्या करेंगे? 100x प्लस 10y प्लस जेड। अगर मान लो 3 अंकों का होता तो इस तरीके से संख्या बनती जो हम मानते।
तो अब चलो हम पहला सवाल लिखते हैं इसका, और फिर उसको हम समझते हैं कि क्या कैसे कहाँ पे क्या मानना है और कहाँ पे क्या नहीं मानना है। जब भी दो अंकों की संख्या कहेगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दहाई का अंक यक्स मानेंगे। आप उल्टा भी मान सकते हो, या इकाई का अंक यक्स और दहाई का अंक वाई मान लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इकाई का अंक अगर मान लो यहाँ पे वाई मानते तो क्या होता है, एक्स की जगह पे वाई हो जाता, प्लस यक्स बाद में आ जाता, बस अंतर इतना है। किताबों में क्या मिलेगा आपको, 10y प्लस यक्स करके मिलेगा। किताबों में क्या होगा कि पहले जो इकाई का अंक है वो उसको यक्स मानेंगे और दहाई के अंक को वाई मानेंगे, तो वहां पे आपको 10y प्लस यक्स देखने को मिलेगा, बस इतना अंतर है। और हम मानेंगे तो दहाई का अंक यक्स मान लेंगे, इकाई का अंक वाई मान लेंगे। आप जैसा आपको उचित लगेगा वैसे मान लेना, ठीक। चाहे तो किताब वाला ही मान के लगाए, चलो किताब वाला ही मान के लगाते हैं और इसको मिटाते हैं, ठीक। इसको मिटा के सवाल लिखते हैं, चलिए। चलो देखो ये सवाल है, ये सवाल क्या कह रहा है, दो अंकों की एक संख्या तथा अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या का योग 132 है। यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या अंकों के योग के 5 गुने हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। किसकी बात की गई है, दो अंकों की संख्या। तो सबसे पहले दो अंकों की संख्या होगा तो उसमें एक इकाई का अंक होगा, एक दहाई का अंक होगा, तो सबसे पहले वही मानेंगे हम। चलिए मानते हैं। हाल में माना, जैसे किताब में माना गया है उदाहरण में, वैसे ही हम बता रहे हैं। तो माना इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर x तथा इकाई का अंक, ठीक, इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y। तो संख्या क्या होगी भाई, हमने इकाई का अंक माना है x और दहाई का अंक y, तो संख्या क्या होगी, संख्या होगी 10y प्लस x। क्यों, इकाई में क्या होगा, इकाई में x होगा और दहाई में क्या होगा y, तो क्या हो जाएगा 10y प्लस का x, इसका x गुणे 1 होगा और इसका y गुणे 10 होगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा 10y प्लस का x, ठीक। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है 10y प्लस का x। अब आती है बात आगे, अब हम प्रश्न पढ़ेंगे, एक एक लाइन पे एक एक लाइन को पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा करके और सॉल्व करते चलेंगे, ठीक, सवाल को सॉल्व करते चलेंगे। देखो क्या करा, दो अंकों की एक संख्या, मतलब ये हमारा दो अंकों की एक संख्या है, लिख लेते हैं 10x 10y प्लस x, दो अंकों की संख्या, एक संख्या तथा, यहाँ पे तथा है, ठीक है, रुक जाते हैं। फिर उसके बाद पढ़ेंगे अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त, अंकों को मतलब x के स्थान पे y, y के स्थान पे x, बदलने पर प्राप्त संख्या का योग, योग मतलब जोड़। तो बदलने को बोल रहा है तो क्या करेंगे, 10y के स्थान पे 10x कर देंगे और x के स्थान पे y, ठीक। इनका योग, इनका जोड़ दिया गया, इनको जोड़ दिया गया और इनका योग कितना है 132 है, 132 हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे 10y है, यहाँ पे 1y है, तो कितना हो जाएगा 11y प्लस, यहाँ पे देखो x है, यहाँ पे 10x है, तो क्या हो जाएगा 11x बराबर 132। अब देखो 11 में पूरे में भाग दे दो, तो यहाँ पे y बचेगा प्लस x बचेगा बराबर 11 गुणा करेंगे, क्या कहते हैं भाग देंगे, 11 करना 11, 11 दूना 22, 12 आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा x प्लस वाई बराबर 12, समीकरण एक समीकरण हमारा बन गया। युग्म की बात हो गई तो एक समीकरण हमारा और बनेगा। अब आगे का सवाल पढ़ेंगे, यदि संख्या में 12 जोड़ दी जाए, संख्या कौन सी है हमारी, ये संख्या ऊपर वाली, 2 3 शर्तानुसार, ये यहाँ पे लिख सकते हैं प्रथम शर्तानुसार, पहली शर्त के अनुसार कह रहा है कि दो अंकों की संख्या तथा अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या का योग 132 है, इससे एक समीकरण बन गया, एक युग्म एक समीकरण इससे बन गया। अब दूसरा समीकरण बनाने के लिए हम इसके आगे का सवाल पढ़ेंगे, यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए, संख्या कौन सी है, यही 10y लिख लेते हैं, 2 3 शर्तानुसार, ठीक, 10x 10y प्लस x, इसमें क्या कह रहा है 12 जोड़ दिया जाए, ठीक है 12 जोड़ देते हैं, 12 जोड़ दिए
जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या, जो प्राप्त होगा ये संख्या बराबर प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, अंकों का योग। अंकों का योग मतलब ये अंक है माना है, एक x है एक y है, तो इन दोनों का योग क्या है, इन दोनों का योग, ठीक, योग के 5 गुना है, मतलब इसमें 5 का गुणा भी है, 5 गुना हो जाती है, ठीक है, इतना हो जाती है तो संख्या प्राप्त कर। यहां से क्या होगा आप देखिए, 10y प्लस x प्लस 12 बराबर 5x प्लस 5y, भाई 5 का गुणा हो जाएगा तो 5x 5y हो जाएगा। अब 5x को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, या इसी को उधर ले चलते हैं, चलो 1x को उधर ले जाएंगे कितना बचेगा, 5x माइनस 1x, ठीक, और फिर 10y को उधर लेके जाएंगे तो क्या बचेगा, 5 प्लस का y और फिर माइनस का 10y, ठीक, और यहाँ पे बराबर इधर क्या बचेगा 12, यहां से देखो 4x माइनस का 5y बराबर 12। अब हम देखें, अगर हम देखें तो क्या कहते हैं, यहाँ पे x और y दो युग्म हमारे बन चुके हैं, समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। अगर इसमें समीकरण 1 में हम 4 से गुणा करके और घटा दें तो हमारा काम हो जाएगा, 4 से समीकरण 1 में, अब इसको हल करने के लिए समीकरण 1 में 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर करो तो 4x प्लस 4y 12 चौक 48, ठीक, 12 चौक 48 हो गया, ठीक, इसमें हमने गुणा कर दिया, ये समीकरण 1 है हमारा। अब इसमें क्या करेंगे, समीकरण 2 को भी लिख लेंगे, समीकरण 2 4x माइनस 5y सॉरी और 12, ये समीकरण 2 हो गया। इसको क्या करेंगे हम घटा देंगे, तो घटाने पर क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा माइनस, तो ये 4x से 4x कट जाएगा, यहाँ पे 5 4 9 हो जाएगा, तो 9y बराबर यहाँ पे 36 बचेगा, 8 में से 2 गए 6 और 4 में से 1 गए 3, तो 9y बराबर कितना हो गया 36, तो y बराबर कितना हो जाएगा 36 बटा 9, तो y बराबर 4, y बराबर कितना हो गया 4 हो गया। अब y का मान समीकरण 1 में लाके रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 12, x प्लस वाई बराबर 12, यहाँ पे y बराबर कितना निकला है 4, x प्लस 4 बराबर 12, तो 4 को उधर भेज देंगे कितना हो जाएगा, x बराबर 12 माइनस 4, तो x बराबर कितना जाएगा 8, आंसर कितना आएगा x बराबर 8, तो y का मान आया है 4 और x का मान आया है कितना 8, तो हमारा संख्या क्या प्राप्त होगा, तो संख्या क्या होगा, तो हमें संख्या प्राप्त करना है ना, संख्या बराबर कितना होगा 10y प्लस x, रखो भाई y के स्थान पे 4 40, 4 गुणे 10 प्लस 8, 40 प्लस 8 कितना है 48, कितना संख्या कितनी आई 48, वो दो अंकों की संख्या क्या होगी 48 होगा, ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका 48 आएगा, ये यहाँ पे लिख सकते हैं आप 48, ठीक, y का मान 4 x का मान 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये था हमारा पहला सवाल संख्याओं पे आधारित। अब इसी प्रकार एक सवाल और है, उसको भी आप हम लोग देख लेते हैं, इसमें कहीं दिक्कत, चलो कहीं दिक्कत नहीं है, ठीक, इसको मिटा के फिर आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है, यदि संख्या में से 54 घटाया जाए तो अंक पलट जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा सवाल है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, बिना लगाने से कोई काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, और जो हमें काम करना है इकाई और दहाई का अंक मानना ही पड़ेगा हमको, तो मानेंगे इकाई का मान लेंगे, माना इकाई का अंक बराबर x और दहाई का तथा
दहाई का अंक बराबर y। ठीक, तो संख्या क्या होगी, संख्या सेम वही होगी, संख्या बराबर होगा 10y प्लस एक्स। 10y प्लस एक्स इसलिए होगा क्योंकि मैंने अभी बताया है, जैसे 96 हो गया, 94 हो गया। ठीक, अब इसमें क्या है, इकाई का अंक 4 है, दहाई का अंक कितना है 9 है, इसमें इकाई का अंक 6 है, दहाई का अंक कितना है 9 है। ठीक, उसी प्रकार ये है, तो संख्या यही प्राप्त होगी। अब इतना मान लिए, अब हम सवाल को पढ़ेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे या प्रथम शर्तानुसार लिखेंगे। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार क्या कर रहा है, दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक, दहाई का अंक, दहाई का अंक, दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है, मतलब y के x के 3 गुना है। तो इकाई दहाई का अंक क्या है, इकाई के अंक का 3 गुना है, 3 गुना इकाई के अंक का है, तो ये इकाई में 3 का गुणा कर देंगे। ठीक, गुना है, तो ये हमारा समीकरण बन जाएगा 3x, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। ये क्या होगा, हमारा समीकरण 1 बन गया। ठीक, समीकरण 1 बन गया। अब हम अगला पढ़ते हैं द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार, ठीक, द्वितीय शर्तानुसार क्या है, द्वितीय शर्तानुसार पढ़ो भाई। यदि संख्या में से 54 घटा दी जाए, ये संख्या है, ये संख्या है 10y प्लस x में से क्या है 54 घटा दिया जाए, -54 कर दिया जाए, तो क्या हो रहा है, अंक पलट जाते हैं। अंक मतलब ये 10x हो जाता है और प्लस y हो जाता है, मतलब x के स्थान पे y, y के स्थान पे x हो जाता है। तो इसको इधर लेके आते हैं, ठीक, या इसको उधर लेके जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इधर होगा 10x प्लस x माइनस एक्स, सॉरी माइनस x प्लस y माइनस 10y बराबर माइनस का 54। ठीक, यहाँ पे माइनस है। ठीक, अब देखो 9x हो जाएगा और माइनस का 9y हो जाएगा बराबर माइनस का 54 हो जाएगा। ये समीकरण क्या हुआ हमारा 2 हो गया। अब यहाँ पे y बराबर प्रतिस्थापन विधि से लगा देना है इसको, तो y की वैल्यू निकली हुई 3x, तो यहाँ पे लाके हम रख देते हैं y की वैल्यू 3x, तो यहाँ पे लाएंगे 9x, यहाँ पे लिख देते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर रखो, 9x ऐसे ही रहेगा, माइनस 9 गुणे 3x बराबर माइनस का 54। ठीक, अब देखो 9x और 9 3 कितना हो जाएगा 27, x बराबर कितना माइनस का 54। ठीक, माइनस का 54 हो जाएगा। अब उसके बाद ये माइनस का 27x है और ये 9x, तो ये घट जाएगा ना, तो माइनस का कितना हो जाएगा 18x बराबर माइनस का 54, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 54/18, 18 तिरिक 54, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब क्या करेंगे, ठीक, अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणे 3, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, तो संख्या क्या होगा, तो संख्या बराबर 10y प्लस का x, 10y प्लस का x, y के स्थान पे कितना है 9, x के स्थान पे है 3। ठीक, और तो 90 प्लस 3 कितना आ गया 93, तो दो अंकों की संख्या कौन सी होगी 93, वह संख्या कौन सी होगी 93 जिसमें ये कंडीशन फॉलो करेगा, दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। देखो दहाई का अंक इकाई के अंक के 3 गुना है, 3 त्रिक का 9, और 54 अगर घटा दिया जाए तो क्या होता है अंक पलट जाते हैं,
इसमें 54 घटा दो तो 39 आ जाएगा। ठीक, अगर इसमें हम 54 घटा दें तो 39 आ जाएगा। ठीक, तो ये था संख्या पर आधारित प्रश्न। अब इसके बाद दूसरे टाइप वाले सवाल देखेंगे हम। ठीक, आयु से संबंधित प्रश्न। इसके बाद देखेंगे आयु, तीसरा जो सवाल होगा वो आयु से संबंधित होगा। तो यहाँ पे कहीं दिक्कत है कोई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर आयु पे आधारित प्रश्न हम देखते हैं, इसको मिटाते हैं। फिर देखो ये तीसरा सवाल है, क्या कर रहा है? 10 वर्ष पहले एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से की 12 गुनी थी। ठीक है, परंतु 10 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु के 2 गुनी होगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? तो सबसे पहले जानेंगे 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद का मैटर। ठीक, देखो जब 10 वर्ष पहले की बात कीजिए, मान लो एक रैंडमली मान लेते हैं पिता की आयु क्या है? 50 है। ठीक, 50 है, पिता की आयु क्या है? 50 है। अगर 10 वर्ष पहले की बात करेगा तो क्या होगा? 50 में से 10 घटा दिया जाएगा, 10 घटाया जाएगा तभी तो 40 आएगा। 10 वर्ष पहले कितने वर्ष का होगा? 40 वर्ष का होगा। तो 10 क्या किया गया? घटाया गया। अगर 40 वर्ष का अगर मान लो, फिर चलो ठीक है कोई बात नहीं, 40 वर्ष का मान लो, 40 वर्ष का है। अब ये कहता है कि 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले कितना होगा? 30 वर्ष का होगा। और 30 वर्ष कैसे आएगा? 10 घटा के, तभी तो 30 आएगा। अब चलो मान लो 96 हो, 96 हो, ये कहे कि 15 वर्ष पहले, इसमें 15 घटाएंगे, 81 वर्ष का हो जाएगा। तो जितना वर्ष पहले की बात करेगा वो क्या होगा? माइनस होगा, उतना ही क्या होगा? माइनस होगा। इसमें 10 वर्ष पहले की बात की गई तो 10 वर्ष क्या होगा? माइनस होगा। ठीक, दोनों में, वो चाहे पिता की आय हो या पुत्र की आय हो। ठीक, अब यहीं पे आता है दूसरा चीज, क्या पूछ रहा है? 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद मतलब आने वाले समय में, तो क्या होगा? 10 वर्ष जुड़ जाएगा। अगर 10 वर्ष की बात करेगा, मान लो वो 34 वर्ष का है, 10 वर्ष बाद कितना होगा? तो प्लस 10 कर देंगे तो कितना आएगा? 44 वर्ष का होगा। अगर 44 वर्ष का है, फिर कहता है 10 वर्ष बाद, तो ये कितने का हो जाएगा? कितने का हो जाएगा? 54 वर्ष। अब मान लो कोई लड़का है 5 वर्ष का है, ये कहता है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद मतलब 15 वर्ष का हो जाएगा। तो ये कुल समस्या है जो सवाल में दिया गया है। अगर पहले की बात करेगा तो हम माइनस करेंगे, बाद वाला बात करेगा तो हम प्लस करेंगे। बस इतना सा समझना है, बाकी और कोई कुछ समझने वाली बात नहीं है। ठीक, अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पे मान लेते हैं, माना हाल में, ठीक, हाल में क्या मानेंगे? माना पिता की वर्तमान आयु बराबर कितना? x वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक, y वर्ष। अब क्या बोलते? 10 वर्ष पहले इसकी आयु क्या होगी? यहां पे लगाएंगे। अब 10 वर्ष पहले पिता की आयु बराबर, तो 10 x माइनस 10 वर्ष। ठीक, तथा 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या होगी? y माइनस का 10। ठीक, अब हम पढ़ते हैं प्रश्न प्रथम शर्तानुसार, या यहीं पे लिख सकते हैं प्रथम शर्तानुसार। ये पहला शर्त कह रहा है कि 10 वर्ष पहले, तो प्रथम शर्तानुसार इतना हो गया। अब कह रहा है कि 10 वर्ष पहले दोनों की आयु इतनी होगी। ठीक, एक पिता की आयु मतलब ये x माइनस का 10, पिता का अपने पुत्र की आयु की 12 गुनी है, मतलब 12 गुणे पुत्र की आयु। पुत्र की आयु मतलब y माइनस का 10। ठीक, अब देखो x माइनस का 10 बराबर 12 y, 12 का गुणा माइनस 10 से करेंगे तो 120 हो जाएगा। 12 y को इधर लेके आएंगे कितना हो जाएगा? x माइनस का
12 प्लस वाई 12 प्लस का हो जाए माइनस का होगा, सॉरी इधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का, माइनस का 12y और इधर 10 माइनस का उधर जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 120 प्लस 10 तो हो जाएगा x माइनस का 12y बराबर माइनस का 110। समीकरण एक, समीकरण ये हमारा एक हो गया, x माइनस का 12y बराबर माइनस का 110। अब इसी प्रकार क्या होगा, इसी प्रकार अब 10 वर्ष बाद की बात की जाएगी। इसी प्रकार 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी, बराबर भाई x प्लस का 10 वर्ष, 10 जुड़ जाएगा, बाद की बात हो रही है तो 10 जुड़ जाएगा। अब 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, पुत्र की आयु भी जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा y प्लस का 10 वर्ष, y प्लस का 10 वर्ष। अब आगे इसको पढ़ते हैं, उस 10 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, मतलब जो उसकी आयु है किसकी, पिता की, x माइनस x प्लस का 10 ये कितना हो जाएगा, पुत्र की आयु की 2 गुनी, मतलब जो ये पुत्र की आयु है 10 वर्ष बाद y प्लस का 10 इसकी क्या हो जाएगी, गुना 2 हो जाएगी, 2 से गुणा कर देंगे तो x प्लस का 10 हो जाएगा बराबर 2y प्लस का 20। 2y को इधर ले आएंगे तो x माइनस का कितना हो जाएगा 2y और 10 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का, तो 20 माइनस 10 तो x माइनस 2y बराबर 10। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 को इसके नीचे लिख लेंगे, तो इसी के नीचे लिखेंगे x माइनस का 12y बराबर माइनस का 110। ये समीकरण 1 है। क्या करो, घटा देते हैं भाई, इसको क्या लिखेंगे, घटाने पर, घटाएंगे तो चिन्ह चेंज होगा, ठीक, प्लस x से x कट जाएगा और 12y में से 2y निकल जाएगा तो कितना बचेगा 10y बराबर, यहां से 10 जुड़ जाएगा तो 120 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 12, y बराबर कितना हो जाएगा 12, तो पुत्र की आयु कितना हो गई 12 वर्ष। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, 2 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर यहां पे रखते हैं, चलो इतने में बता देते हैं, y का मान समीकरण 2 में, यहां पे मान लिख लेना, ठीक, मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस का 2y बराबर 10, तो x माइनस 2 गुणे 12 बराबर 10, x माइनस 24 बराबर 10, 24 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 34, तो पिता की आयु कितना हो जाएगा 34 वर्ष, यहाँ पे लिख लेना 34 वर्ष और यहाँ पे कितना लिख लेना 12 वर्ष, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। लास्ट में ये 2 लाइन जरूर लिख लेना, ठीक, ये माना हटा के बाकी लास्ट में 2 लाइन ये जरूर लिख लेना, ये इतना, ठीक, इतना पूरा लाइन आगे लिख लेना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। या पिता की आयु कितना हो जाएगा 34 वर्ष और पुत्र की आयु 12 वर्ष, ठीक, ये था पूरा सवाल। इसको हमने किस विधि से लगाया है, विलोपन विधि। देखो हमने एक को गायब कर दिया, x को काट के y के पदों में निकाला और फिर y का मान रख दिया। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते और फिर ले जाके वहां रखते तो वहां पे क्या होता, प्रतिस्थापन विधि, ठीक, वहां पे क्या होता प्रतिस्थापन, ये क्या है विलोपन विधि। अब इसी तरीके का एक सवाल और है, इसी तरीके का आयु वाले एक सवाल और है, उसको हम भी बता देते हैं, इसको मिटा के जल्दी से। ये चौथा सवाल है, 2 वर्ष पहले मोहन की आयु अपनी पुत्री की आयु के 3 गुनी थी तथा 6 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्री की आयु के 2 गुने से 4 वर्ष अधिक होगी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, इसको भी हम मान लेते हैं माना, हाल में लिखेंगे माना मोहन की वर्तमान आयु क्या होगी x वर्ष तथा पुत्री
की वर्तमान आयु क्या होगी, वाई वर्ष, क्या वाई वर्ष। अब प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार पहला शर्त क्या कह रहा है, 2 वर्ष पहले, पहले की बात जब भी किया जाए, माइनस की बात की है हमने, तो 2 वर्ष पहले, वर्ष पहले मोहन की आयु बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 2 वर्ष। थोड़ा राइटिंग को नजरअंदाज कीजिएगा, थोड़ा घसीट के लिख दे रहे हैं, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करिएगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे सुनते चलिएगा, नहीं बाद में आपको फिर समझ में नहीं आएगा कि ये क्या लिखे हैं। वैसे मेरे समझ में तो आ रहा है, पता नहीं आपके समझ में आए कि ना आए, यहाँ पे तथा है, ठीक। तो थोड़ा जो बोल रहे हैं उसको भी ध्यान में दीजिएगा, थोड़ा सा राइटिंग खराब है लेकिन क्या करें अब अब समय तो क्या बताएं, अब चलो कोई बात नहीं। 2 वर्ष पहले मोहन की आयु x माइनस 2 वर्ष, ठीक। अब 2 वर्ष पहले क्या होगी, पुत्री की आयु क्या होगी, उसमें भी क्या कहते हैं 2 वर्ष कम हो जाएगा, मतलब पहले 2 वर्ष पहले पुत्री की आयु, किसकी, मोहन की, पुत्री की आयु बराबर y माइनस का 2 वर्ष। अब क्या कह रहा है, मोहन की आयु अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी है, तो मतलब मोहन की आयु जो x माइनस 2 है ये किसके बराबर है, पुत्री की आयु के 3 गुनी, मतलब 3 गुणे y माइनस का 2 x माइनस का 2 बराबर 3y माइनस का 6। 3y को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस का 3y, और माइनस 2 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 6 प्लस का 2, तो x माइनस का 3y बराबर माइनस का 4, ये समीकरण 1 बन गया। अब इसी प्रकार समीकरण 2 बनाएंगे, इसमें क्या कह रहा है, 6 वर्ष बाद की बात की गई है, तो इसी प्रकार 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद क्या होगा, मोहन की आयु, मोहन की आयु बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस का 6 हो जाएगा, बाद मतलब ना आने वाले समय के लिए बात की जा रही है, तो प्लस हो गया, और पहले की बात की जाएगी तो माइनस, ठीक। तो x प्लस 6, और 6 वर्ष बाद क्या कर रहा है, पुत्री की आयु क्या होगी, अब देखो पुत्री की आयु, इसमें भी क्या होगा, जुड़ जाएगा 6 वर्ष, तो y प्लस का 6 वर्ष हो जाएगा, ठीक। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, 6 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्री की आयु के 2 गुने से 4 अधिक है, जो x प्लस का 6 है, ये कह रहा है कि 4 गुने मतलब 4 गुणे y प्लस का 6, इससे भी 4 अधिक है, इसमें भी 4 क्या करना है, जोड़ देना है, 4 अधिक है तो 4 जोड़ देंगे, तो x प्लस का 6 बराबर 4y प्लस का 6 24 प्लस का 4, तो x 4y को इधर लाएंगे तो माइनस का 4y हो जाएगा, बराबर 6 को उधर ले जाएंगे तो ये 24 4 कितना हो जाएगा, 28, और माइनस 6 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस, तो x माइनस 4y बराबर 22, समीकरण 2। अब समीकरण 2 एक को इसके नीचे लिख लेते हैं, तो x माइनस कितना हो जाएगा, 3y बराबर माइनस का 4, ये समीकरण 1। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाने पर घटाएंगे क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस, तो ये x से x कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का, यहाँ पे क्या होगा, माइनस का, ये ठीक है कोई बात, ठीक, माइनस का y, माइनस का y बराबर कितना, 26, 22 4 कितना हो जाएगा, 26, तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 26, ठीक, माइनस का 26, ये 2 गुने की 3 गुना की बात की गई ना, 3 गुने की बात की गई है, 2 गुने की, और यहाँ पे क्या है, 2 गुने से 4 वर्ष अधिक है, यहाँ पे 2 गुना है, सॉरी यहाँ पे 2 गुना है, कितना है यहाँ पे, 2 गुना है, तो 2 से गुणा होगा तो 2y होगा, सॉरी यहाँ पे 2y, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 12, ठीक। अब 12 4 कितना हो जाएगा, 16, यहाँ पे 16 हो जाएगा,
और 16 में से 6 चला जाएगा, कितना बचेगा 10, और यहाँ पे 2y होगा। अब सही है, 2y हो जाएगा, तो 2y तो यहाँ प्लस बचेगा, यहाँ पे 26 आएगा। अब सही है, और यहाँ पे 14 हो जाएगा। फिर से देखो, देखो ध्यान से देखो, यहीं पे हम लोग गड़बड़ाए थे। देखो कहाँ पे गड़बड़ाए थे, 6 वर्ष बाद क्या कह रहा है कि 6 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्री की आयु के 2 गुने से 4 अधिक है। 2 गुने से 2 गुना होगा, 4 गुना नहीं होगा, 2 गुना होगा। ठीक, तो 2 का गुणा करेंगे 2y और 6 दूना 12। ठीक, और 12 4 कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे 2y इधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो 16 माइनस 6 करेंगे कितना हो जाएगा, ये इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो 16 माइनस 6 10, और फिर समीकरण 1 को नीचे लिख लेंगे, घटा देंगे, तो y बराबर आ जाएगा 14। अब y का मान किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में रख देते हैं। किसमें, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो भाई, x माइनस 3 गुणे 14 बराबर माइनस का 4, x माइनस का 42, 14 त्रिक 42 बराबर माइनस का 4। ये माइनस उधर जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 42, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 42 में से 4 घटाएंगे कितना 38, कितना आएगा यक्स बराबर 38 वर्ष। तो मोहन की आयु कितनी हो जाएगी 38 वर्ष, और उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी 14 वर्ष। तो यहां लिख देंगे, यहाँ पे 38 वर्ष लिख देना, और यहाँ पे 14 वर्ष लिख देना। यहाँ पे 38 वर्ष, यहाँ पे 14 वर्ष। तो ये था आयु से संबंधित प्रश्न। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको क्या करना है, सवाल को पढ़ते जाना है और कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है कि अगर 6 वर्ष बाद की बात की जा रही है तो 6 वर्ष जोड़ देंगे, और 6 वर्ष पहले की बात की तो 6 वर्ष घटा देंगे। बस इतना ही ध्यान देना है, बाकी तो सेम वैसे ही करते चले जाना है। ठीक, प्रश्न पढ़ना है, उसका समीकरण बनाना है, समीकरण बना लेना है, तो उसके बाद हमने 4 विधियां पढ़ी हैं, 4 में से 2 हमको 2 में से कोई एक लगा देना, या तो विलोपन लगा दो या तो प्रतिस्थापन लगा दो। विलोपन लगाइएगा, ज्यादातर विलोपन लगा के कट जाएगा, एक वैल्यू आ जाएगी, उसके मान रख देना उठा के। विलोपन सबसे आसान है, प्रतिस्थापन कुछ जगहों पे थोड़ा सा कठिन बनेगा, लेकिन अगर प्रतिस्थापन लगाने लायक दिख रहा है, सीधे सीधे दे दिया कि y बराबर 3x, अब इसमें क्या लगाना है, इसमें सीधे सीधे क्या लगाना है, प्रतिस्थापन विधि लगा दो। सीधे सीधे क्या लगा दो, प्रतिस्थापन विधि लगा दो। अगर इस तरीके का सवाल बन रहा है तो उसमें विलोपन से हल कर दो। ठीक, अब इसके बाद 5वां सवाल, इसको मिटाएं पहले। देखो ये सवाल है, ये सवाल चाल दूरी समय से संबंधित है। किससे, चाल दूरी समय से संबंधित है। देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव खेने पर 40 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल जाने में उस समय से तिगुना समय लेती है। ठीक है, जितना 40 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल जाने में लगता है, तो धारा की चाल क्या कीजिए। तो चलो मान लेते हैं, माना, हाल में लिखते हैं। ये लास्ट सवाल है, इस वीडियो का ये लास्ट सवाल है, और यहीं पे ये पूरा चैप्टर भी खत्म होता है। ठीक, तो चलिए फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि धारा की चाल ज्ञात करना है, तो धारा की चाल मान लेते हैं, माना धारा की चाल कुछ भी मान लो, चलो v मान लेते हैं, चाल है तो v मान लेते हैं, चाल बराबर v किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, v किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलो अब क्या कह रहा है कि प्रति 5 किलोमीटर की चाल से नाव को खेने पर 40 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल जाने में। अच्छा ये बताओ, धारा के प्रतिकूल जाएगा तो क्या होगा, धारा के प्रतिकूल जाएगा तो क्या होगा। देखो, एक होता है मतलब क्या कहते हैं सापेक्ष, एक होता है विपरीत। विपरीत जानते हैं ना, विपरीत मतलब पीछे की तरफ, आप सामने जा रहे हैं और पीछे की ओर चल रहा है, तो ये विपरीत हो गया। अनुकूल, अनुकूल मतलब उसी दिशा, वही अनुकूल मतलब जिस दिशा में जल बह रहा है उसी दिशा में नाव को भी चलाना है, और प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा, आप जिस दिशा में नाव लेके जा रहे हैं उसके विपरीत क्या कहते हैं धारा चल रही है। जल नदी की जो धारा है वो उसके विपरीत बह रही है, मतलब दूसरी ओर बह रही है। ठीक,
तो विपरीत होगा तो सीधे देखो, अब देखो एक एग्जांपल से समझा दें आपको। एग्जांपल देखो ले लेते हैं, जैसे आप साइकिल से जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हैं, ठीक, और आपके सामने से हवा आ रही है, तो ये क्या होगा, विपरीत होगा। और क्या होगा, आपकी जो साइकिल है वो धीमी गति हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगी। विपरीत मतलब प्रतिकूल, प्रतिकूल तो क्या होगा, 5 किलोमीटर की चाल से क्या है, नाव जो चला रहे हैं, तो ये क्या होगा, प्रतिकूल ही तो होगा, ठीक। तो वही चीज हमको लिखना है यहाँ पे। क्या लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे शांत शांत जल में नाव खेने की चाल। शांत जल में नाव खेने की चाल क्या होगी, अगर शांत है तो, शांत है तो क्या हो जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी, शांत जल में नाव खेने की चाल, मतलब जो व्यक्ति है वो शांत जल में क्या कह रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, ठीक है, 5 किलोमीटर। यहाँ पे चाहो तो लिख लो, जल में व्यक्ति, जल में नाव या व्यक्ति नाव खेने की, व्यक्ति जल में व्यक्ति नाव खेने की चाल, नाव जो खे रहा है उसकी चाल कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब कह रहा है कि प्रतिकूल, प्रतिकूल में क्या होगा, प्रतिकूल में क्या होगा, 5 किलोमीटर घट जाएगा, तो क्या होगा, प्रतिकूल में धारा की चाल क्या होगी, धारा की चाल बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस का 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, किलोमीटर प्रति घंटा। अनुकूल में क्या होगा, अनुकूल में क्या होगा, कुल में धारा की चाल, इसमें क्या होगा, जुड़ जाएगा, v प्लस का 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। देखो अनुकूल की बात की गई तो हमने अनुकूल में निकाल लिया, प्रतिकूल की बात की गई प्रतिकूल में निकाल लिया। अब कह रहा है, क्या कह रहा है, समय लेती, 3 गुना समय लेती है। तो आप सबसे पहले समय निकालेंगे, प्रतिकूल में लगा समय 40 किलोमीटर चलने में और अनुकूल में लगा समय, वही ज्ञात करना है। तो अब करेंगे, चल प्रतिकूल, या मान लेते हैं, उसको भी मान लेते हैं, प्रतिकूल में लगा समय मान लेते हैं t1 है, माना, या माना क्या ऐसे लिख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, प्रतिकूल में 40 किलोमीटर नाव खेने में लगा समय t1, t1 अब फार्मूला पता होगा, 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर होगा दूरी बटा 4, दूरी बटा 4, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी, दूरी कितना है, 40 किलोमीटर है, तो 40 किलोमीटर लिख लेंगे, ठीक। और चाल कितना है, प्रतिकूल के लिए बात कर रहे हैं तो प्रतिकूल की चाल कितना है, v माइनस का 5, ये v माइनस का 5 हो गया, ठीक। अब क्या कह रहे हैं, अब अनुकूल के लिए बात कर लेते हैं, अनुकूल, अनुकूल में 40 किलोमीटर नाव खेने में लगा समय t2 मान लेते हैं इसको, t2 बराबर क्या हो जाएगा, 40 बटा v प्लस का 5 घंटा, समय किसमें दिया गया है, घंटा में, ठीक, तो घंटा लिख लेंगे, ये हो गया। अब इतना चीजें तो हमने लिख लिया, अब फिर से सवाल को पढ़ते हैं। प्रतिकूल में लगा समय निकाल लिया है, अनुकूल में लगा समय निकाल लिया है, अब ये कह रहा है कि 3 गुना समय लेती है, किसका किसका कितना 3 गुना लेती है, ये चीज को समझना है पहले ध्यान से। देखो, एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर घंटा की चाल से नाव चला रहा है,
तो ये हमने शांत जल में व्यक्ति नाव खेने की चाल कितना है 5 किलोमीटर ये मान लिया है। और फिर प्रतिकूल में धारा की चाल क्या होगी, धारा की चाल भी मैंने मान लिया है v, तो प्रतिकूल में क्या होगा 5 किलोमीटर घट जाएगा, तो 5 किलोमीटर घटा दिया। अनुकूल में क्या हुआ 5 किलोमीटर जुड़ जाएगा, तो मैंने 5 किलोमीटर जोड़ दिया है। ठीक, अब प्रतिकूल में 40 किलोमीटर नाव खेने में लगा समय t1 है, तो t1 को मैंने 40 बटा v माइनस का 5 ये घंटा इतना समय लगा। इसको भी अनुकूल जाने में भी इसको t2 40 बटा v प्लस का 5 घंटा लगा। अब कह रहा है कि ये किस 3 गुना समय लेती है, किसका 3 गुना समय लेती है, प्रतिकूल जाने में उस समय से 3 गुना समय लेती है कि जितना अनुकूल जाने में। मतलब प्रतिकूल जो t1 है वो तिगुना समय लेती है किसकी, t2 की, t2 से तिगुना समय लेती है। तो t1 कितना है 40 बटा v माइनस का 5 बराबर 3 गुणे 40 बटा v प्लस का 5। अब 40 से 40 कैंसिल हो गया, ठीक है, ठीक, बचा 3, इसका गुणा इसके, 30 का गुणा इससे, तो v प्लस का 5 बराबर 3v माइनस का 15, 3v माइनस का 15, v उधर जाएगा तो 3v माइनस का v, ठीक, और ये माइनस का 15 इधर आएगा तो 5 प्लस का 15, तो 2v बराबर 20, तो v बराबर क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। v धारा की चाल क्या आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यही चीज हमको निकालना था। v की चाल, धारा की चाल हमने जो मानी है वो कितना निकला है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इतना सा सवाल था। सवाल थोड़ा पढ़ने में थोड़ा सा है टिपिकल लगेगा कि ये सवाल क्या कह रहा है, लेकिन जब हम पढ़ते जाएंगे एक एक लाइन, देखो सबसे पहले तो हमें वो चीज मानना है जो चीज हमें निकालना है। तो हमने क्या निकालना है, धारा की चाल निकालना है। तो धारा की चाल हमने सबसे पहले मान लिया है v किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या है, व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर घंटा की चाल से नाव खे रहा है, तो यहाँ पे लिख लिया हमने शांत जल में व्यक्ति नाव खेने की चाल, जो व्यक्ति है वो जो नाव खे रहा है उसकी चाल कितनी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रतिकूल में धारा की चाल क्या होगी भाई, नाव की चाल घट जाएगी तो नाव खेने की चाल घटेगी, तो ये धारा की चाल निकल आएगी प्रतिकूल में। अनुकूल में भी क्या होगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहा है। विपरीत में जाएगा तो घटेगा और एक ही दिशा में जाएगा तो जुड़ेगा। अब फिर हमें पता ही है चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा चाल, ठीक, दूरी बटा चाल। उसी फार्मूले से हमने इसको निकाला। तो समय t1 इसका मान लिया, प्रतिकूल में समय t1 और अनुकूल में t2। तो क्या कह रहा है, प्रतिकूल वाला, प्रतिकूल जो है वो अनुकूल के 3 गुना है, तो 3 गुने अनुकूल से कर दिए हैं टाइम का। तो ये हमने तीनों रखा और फिर v की वैल्यू कितनी आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये था आपका पूरा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पूरा चैप्टर यही था। इस चैप्टर में कहीं भी कोई भी समस्या हो तो बताइएगा। इस चैप्टर में केवल 2 ही चीजें ध्यान देना है, एक प्रतिस्थापन, एक विलोपन। ग्राफी विधि कभी कभी आती है और ब्रज गुणन तो आता ही नहीं, केवल कंपटीशन में पूछा जाता है, ठीक। तो उसके लिए परेशान होने की बात नहीं है, ठीक। तो ये सब चीजें, ये जो है इसको सॉल्व करना जानना जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सब कंपटीशन वाले भी सवाल, ये सब इस तरीके के जो सवाल होते हैं कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, ठीक। यही सबसे सवाल आते हैं, कहीं बाहर से कोई सवाल नहीं आता है। कहीं भी जो आप पढ़े रहेंगे वही आगे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहीं बाहर से सवाल नया नहीं बनता है। क्या सवाल, अच्छा सवाल में क्या नया बनेगा भाई, क्वेश्चन में क्या होगा, बहुत ज्यादा क्या करेंगे 40 की जगह 20 कर देंगे भाई, 40 की जगह 34 कर देंगे, 35 कर देंगे, कुछ भी रख दें, संख्या ही तो बदलेंगे, यही मान बदल देते हैं। और फिर बाद में कभी कंपटीशन में पूछेंगे, कभी आपके सिलेबस में पूछेंगे, कभी बोर्ड में पूछेंगे, तो लगता है कि ये सवाल पढ़े नहीं है, जबकि हम पढ़े हैं, उसी तरीके का सवाल पढ़े हैं, बस संख्या क्या होता है बदला होता है। तो चलिए फिर ये आपका चैप्टर खत्म होता है, अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्द ही, ठीक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।